राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनुपमा भक्तिमय में। भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मौनी अमावस्या कहा जाता है माघ मास की अमावस्या को, और शास्त्रों के अनुसार माघ मास की मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण करके गंगा स्नान करने से और दान करने से जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। माघ मास की अमावस्या पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास की मौनी अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, और बहुत सारे भक्त हैं जो कि अमावस्या का व्रत धारण करते हैं। तो व्रत कब धारण करें, स्नान करने का, दान करने का, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और किस प्रकार से मौन व्रत धारण करें, कब से कब तक मौन रहे, यह सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं। देखिए, इस दिन मौन रहकर यानी कि चुपचाप रहकर साधना करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि मौन रहकर किया गया स्नान, दान और ध्यान, तप इत्यादि बहुत शीघ्र कामनाओं की पूर्ति करता है और बहुत अधिक पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। मतलब इसका फल जो है वह बहुत अधिक प्राप्त होता है। और पूरे दिन मौन रहने से मतलब अगर आप नहीं बोलते हैं, मन को शांत रखते हैं और मानसिक रूप से ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो इससे आपका मन शांत होता है और इसके साथ ही आत्मिक बल भी प्राप्त होता है। और वैसे भी माघ मास की अमावस्या है तो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रयागराज में संगम में स्नान करने गए हैं और वहां रहकर, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि कल्पवास करते हैं, तो कल्पवास करते हैं या फिर सिर्फ एक दिन के लिए, जैसे कि माघी अमावस्या पर भी स्नान करते हैं, दान देते हैं, वहां गंगा के तट पर आप मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। मान लीजिए आप नहीं जा पाते हैं तो घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। वैसे इस दिन संगम में स्नान करने से व्यक्ति के तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं और जीवन के पाप नष्ट होते हैं। इस दिन देवताओं के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए मौनी अमावस्या को पितरों की पूजा अगर आप किसी भी गंगा तट पर करते हैं, किसी भी पवित्र नदी के पास करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे भी अमावस्या तिथि पितरों की ही तिथि है, तो पितरों के लिए तर्पण इत्यादि करना आज के दिन श्रेष्ठ माना जाता है। और अब बात करते हैं कि अमावस्या तिथि का कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पितरों की पूजा करने का, स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी को सुबह 12:04 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन स्थिति के अनुसार 18 जनवरी 2026 यानी रविवार को माघ मास की अमावस्या मनाई जाएगी, यानी कि मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 दिन रविवार के दिन है। तो अमावस्या का स्नान दान इत्यादि सभी कार्य 18 जनवरी 2026 को ही किए जाएंगे। इसके अलावे जो भक्त व्रत धारण करते हैं अमावस्या का, तो मौनी अमावस्या का जो व्रत है वह 18 जनवरी को ही रखा जाएगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय काल का समय है 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6 बजे। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक यह समय है ब्रह्म मुहूर्त का। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत काल का समय होगा
सुबह 5 बजे से सुबह 6:43 तक। अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है अमृत काल के समय। इस समय में कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:10 से दोपहर 12:53 तक। अमावस्या तिथि में दीपदान का बहुत महत्व होता है। जैसे कि किसी मंदिर में दीपदान करते हैं या फिर पितरों के लिए दीपदान कर रहे हैं तो गोधूली मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि शाम को 5:46 से शाम को 6:13 तक रहेगा। और शाम को जो प्रदोषकालीन मुहूर्त है वह शाम को 5:49 से शाम को 7:09 तक रहेगा। तो यूं समझ लीजिए कि शाम की दीपदान का जो समय है वह शाम को 5:46 से शाम को 7:09 तक आपको प्राप्त हो रहा है। फिर चाहे आप मंदिर में दीपदान करते हैं, किसी भी वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो इस बार अमावस्या रविवार के दिन है, तो आप पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं, ना ही पीपल में आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पास आप दीपदान कर सकते हैं। घर में जो तुलसी विराजित है उनके पास आप दीपदान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस बार मौनी अमावस्या पर एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि सुबह 10:14 से प्रारंभ होगा और फिर पूरे दिन रात्रि मतलब आगे दिन तक रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी भी कामना से करते हैं तो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए इस बार की जो मौनी अमावस्या है बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग में है। आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 घंटे 2 घंटे कितने भी समय तक मौन धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो जिसमें मौनी अमावस्या व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।